बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मेरे प्रिय मित्रों, धनु राशि वालों। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे एक विनम्र निवेदन, एक विनम्र गुजारिश कि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले ऑल वाले बटन को आप जो है दबाकर प्रेस करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले हमारी वीडियो की पहुंच सके। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि धनु राशि वाले करोड़पति कैसे बनेंगे। आज इसी विषय पर हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, क्योंकि आज के समय में रुपया पैसा भगवान का दूसरा रूप हो गया है। बिना रुपए पैसे के जिंदगी चलती नहीं है, बिना रुपए पैसे के समाज में इज्जत नहीं है, बिना रुपए पैसे के जीवन दुश्वार हो जाता है जीना, व्यक्ति परेशान हो जाता है, घर घर में लड़ाई झगड़े, रट्टे फसाद, भाई भाइयों में झगड़ा, भाई बहनों में भूमि विवाद और प्रॉपर्टी के पीछे फसाद, बैंक लोन, कर्जे, ये सब बिना पैसे के व्यक्ति के जीवन में अनचाहे भी आ जाती है। तो आखिर मैं करोड़पति कैसे बनूंगा, यानी धनु राशि वाले करोड़पति कैसे बनेंगे। पैसा जीवन का दूसरा भगवान है, दूसरा ईश्वर है, क्योंकि पैसे से 99% परेशानियां दूर हो जाती हैं। मित्रों, रास्ते बहुत हैं काम करने के, क्योंकि कर्म के बिना रुपया पैसा आता नहीं है, और कर्म प्रदान कर लेते हैं तो रुपया पैसा आ जाता है। कुछ व्यक्ति कर्म भी करते हैं मगर उनके पास धनोपार्जन नहीं हो पाता, क्योंकि ग्रहों का खुश होना, ग्रहों का भोग लगाना, कुंडली पर अपनी कार्य करना, जिससे ग्रह जो आपके दबे हुए हैं, सो रहे हैं, वह राजयोग के रूप में उभरें, जगें और आपकी किस्मत को चमकाएं। हमने टाइटल लिया है कि मैं करोड़पति कैसे बनूंगा, मैं धनपति कैसे बनूंगा, धनु राशि वालों के पास पैसा कैसे आएगा। देखिए, 2023 चला, 2023 में कुछ खट्टे कुछ मीठे फल धनु राशि वालों को प्राप्त हुए। बहुत ज़्यादा धनु राशि की कुंडली में बूस्ट नहीं रहा, क्योंकि 17 जनवरी सन 2023 से शनि महाराज की धनु राशि वालों पर 7.5 उतर गई थी। अब 7.5 उतरी तो उनको कुछ राहत मिली। उसके बाद जैसे ही 17 जून सन 2023 लगा, उस तो धनु राशि वालों के जीवन में फिर से संघर्ष की स्थिति आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि शनि महाराज फिर वक्री हो गए। देखिए, पुराना इतिहास जाने बिगर तर्क करना गंधर्व के समान है। जब तक पुराना इतिहास आप नहीं जानेंगे, एस्ट्रोलॉजी नॉलेज नहीं लेंगे और तर्क करते रहेंगे कमेंट में, तो सिर्फ वो गंधर्व का काम करता है। तो इसलिए आप जो है पूरी नॉलेज लीजिए कि आपके जीवन में संघर्ष क्यों खत्म नहीं हुए और आप क्यों करोड़पति नहीं बन पाए, क्यों आपके कार्य अटके पड़े रह गए। तो देखिए, जैसे ही 17 जून लगा तो शनि वक्री हो गए। धनु राशि वालों के राजा कौन है? गुरु। और जो वजीर है, वजीर आला है, वह है शनि। जे जब अस्त वक्री राशि परिवर्तन करते हैं तो आपके जीवन पर इनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। अब क्या हुआ? वक्री हो गए साहब। अब वक्री कब रहे? ये 4 नवंबर सन 2023 तक। जैसे ही 4 नवंबर सन 2023 लगा तो मार्गी हो गए। अब भैया, अब आपकी किस्मत पलटना स्टार्ट ये शनि करेंगे, क्योंकि शनि कर्मों का दाता है, शनि भाग्य का विधाता है, शनि न्यायाधीश है। शनि एक ऐसा जिद्दी प्लेनेट है कि अगर ये रूठ जाए वक्री के रूप में तो 3 गुना बुरा फल देता है। ये गुरु, ये शुक्र, ये बुध, ये शनि के हाथों में है। अगर कुंडली में शनि अच्छा होगा तो गुरु आपका अच्छा वर्क करेगा, गुरु अच्छा वर्क करेगा तो शुक्र आपको फल देगा, शुक्र जब फल देना स्टार्ट हो जाएगा तो बुध आपका अच्छा हो जाएगा, और बुध जब अच्छा हो जाता है तो राहु केतु उसकी जन्म कुंडली में शुभ फल देते हैं। आज का जो कलयुग का समय है वो शॉर्टकट का समय है। व्यक्ति जल्दी से करोड़पति
जल्दी से अरबपति बनना चाहता है, उसके लिए वो व्यक्ति क्या करता है, वो नई नई ट्रिकें आजमाता है। अब अगर आपकी कुंडली असुर है, असुर ग्रहों से भरी हुई है, तो ये क्या क्या है ग्रह, ये मेहनत नहीं करवाते, ये माइंड से वर्क करवाते हैं। आप कोई, अब हमने जो टाइटल सेलेक्ट किया कि धनु राशि वाले करोड़पति कैसे बनेंगे, तो देखिए आज का जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है। अब आपने देखा है कि गूगल जैसी कंपनियां हैं, बड़ी विदेशी कंपनियां हैं। अगर आपने MBA किया हुआ है, CA किया हुआ है या हायर एजुकेशन BTech MTech किया हुआ है, तो उसमें जो विद्यार्थी हैं वो अगर विदेशी कंपनियों में ट्राई करते हैं और आपकी कुंडली विदेश से धनयोग दिखाती है, तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज आपको मिल जाते हैं। आप अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अब बड़ी बड़ी सरकारी जॉब्स होती हैं, IAS है, PCS है, सिविल सर्विसेज हैं, अब आपने पढ़ाई करी हुई है, आपके कुबेर योग लगे हुए हैं कुंडली में, आपका शनि उच्च का है, आपका शुक्र शनि का राजयोग बना हुआ है, बुध आपका केंद्रों में पड़ा हुआ है, बुध विपरीत राजयोग बना रहा है, सूर्य बली है, कुंडली पावरफुल है, तो उसमें क्या होता है, आप अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें सफल हो जाते हैं और उसमें आपको मान सम्मान मिलता है, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, सरकारी आवास मिलता है और लाखों करोड़ों की आमदनी आपको बैठे बिठाए मिल जाती है। तो ये भी एक आपकी कुंडली में करोड़पति बनने का योग है। अब क्या होता है कि किसी की जन्म कुंडली में पुश्तैनी जायदाद के योग होते हैं प्राप्त होने के। अब आपका शनि क्या करता है, अगर आपका शनि केंद्रों में बैठा है, उच्च का बैठा है, एकादश भाव में बैठा है, इसमें क्या होता है, या शनि 12वें घर में बैठा है और उच्च राशि में है, तो इसमें शनि क्या करता है, शनि आपको दादा की प्रॉपर्टी दिलवा देता है, मम्मी पापा जो आपके माता पिता हैं उनकी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट के रूप में मिल जाती है, या आपने शादी विवाह कहीं किया और उसमें सास ससुर की आप इकलौते दामाद हैं, तो उसमें भी गिफ्ट के रूप में आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो ये क्या है, ये भी करोड़पति आपको बैठे बिठाए विरासत के रूप में आपको मिल जाता है। तो मित्रों, ये आप अगर कुंडली में योग जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग है कि नहीं है, या पॉलिटिक्स में जाने के योग हैं, या मंत्री बनने के योग हैं, उच्च व्यवसायी बनने के योग हैं, या आप नौकरी करें या व्यापार करें, विदेश से धन लाभ होगा, ससुराल से मान सम्मान धन लाभ होगा, या आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होगा या नहीं, तो इससे अगर आप गहन रूप से जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली पर कार्य कीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजिए और अपनी जन्म कुंडली हमसे दिखवा सकते हैं। और एस्ट्रो उपाय कलयुगी जो हम आपको दें उन्हें आप करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपके जीवन में परेशानियां दूर हो सकें, ये शनि का सुख फल ले सकें, क्योंकि 2024 में वर्ष फल का टेवा आप बनवा लीजिए। और जो पिछले क्लाइंट्स हमारे पास आए थे तो वर्ष फल चेंज हो गया है, 2024 लगने वाला है, अपनी कुंडली के दोबारा से उपाय लीजिए, क्योंकि हर वर्ष आपकी कुंडली में वर्ष फल चेंज होता है। पिछले जो उपाय किए थे वो तो आपने कर लिया, अब इस वर्ष फल के नए उपाय आप हमसे ले लीजिए, दोबारा से अपॉइंटमेंट लेके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए और हम 1 साल के आपके वर्ष फल के आपको उपाय देंगे। अगर उन्हें आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो गए और वह छोटे रूप में रह जाती हैं और आपकी जिंदगी स्मूथ हो जाती है, क्योंकि कुंडली पिछले जन्म की होती है। मैं बार बार आपसे हर वीडियो में कहता हूं, इस जन्म में आपको भोगकाल भोगने पड़ते हैं, उसके भोगकाल दुख के आप अगर बचना चाहते हैं उनसे तो अपनी कुंडली पर कार्य करिए और ग्रहों का भोग लगाइए, जिससे कुंडली में पितृदोष की शांति हो, काल सर्प दोष की शांति हो। अगर मंगल बद्ध है तो वह मंगल नेक हो। आप फिजूल के प्रॉपर्टी विवाद मुकदमेबाजी में पड़ के परेशान हो जाते हैं, आपका करोड़पति बनने का सपना चूर हो जाता है और आप बेमतलब की मुसीबत उलझनों में पड़े रहते हैं और आपका समय खराब होता है, पैसा खराब होता है। तो इससे बचने के लिए ग्रहों का भोग लगाइए, अपनी कुंडली पे कार्य करिए। ये 2024 आपके जीवन में करोड़पति अवश्य बना के जाएगा। आप टारगेट्स बना के कार्य करते हैं, शनि राहु केतु को खुश करते हैं, अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपने परिवार से सौहार्दपूर्ण व्यवहार निभाते हैं, छोटों को प्यार करते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, बहन को प्यार करते हैं और भाई को गले लगाते हैं। तो आपके ग्रह इन्हीं रिश्तों में छुपे हुए हैं। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहे।